क्लास 10th का चैप्टर ट्रेंगल पढ़ेंगे और ट्रेंगल जो है सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन हैरानी की बात क्या है तरुण शर्मा, ये सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते हैं? क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि समझ क्या होती है। समझ में आ गया? क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि समझ क्या होती है, उस दिन आप समझने लग जाओगे। ठीक है ना? टीचर ने बताया, आपको समझ में आ गया, बोला हो गया काम। नहीं, जब तक आप खुद क्वेश्चन को खुद नहीं करोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि वो टॉपिक आपको आता है या नहीं आता। समझ में आ गया? देखना, तो ट्रेंगल में क्लास 10th में अपने को ये पढ़ना है कि सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ना है कि दो फिगर जो होता है वो सिमिलर कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन ये पढ़ना है। कॉन्ग्रेंट के बारे में तो आप क्लास 9th में पढ़े थे, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, पढ़ने में सारे के सारे ब्रिलियंट होगी क्या। देखो, तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलर फिगर। ध्यान देना, नहीं आएगा मत पूछना। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया ना? नहीं आएगा मतलब मत पूछना। देखो, सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर में कभी भी अगर आपसे बात करेगा ना, तो हमेशा दो फिगर जरूर दिया हुआ रहेगा और दो फिगर में कंपैरिजन करेगा कि दोनों फिगर का जो शेप है, शेप जो है वो सेम है या नहीं है। शेप की बात किया जा रहा है, फिगर की बात किया जा रहा है। सिमिलर फिगर में साइज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ में आया क्या? साइज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां पे शेप की बात किया जा रहा है कि शेप सेम हो तो उसको सिमिलर फिगर बोला जाएगा। समझ में आया? इसलिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पे मैं बोतल लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। देखो, आप देख सकते हो दोनों का शेप क्या है? सेम है। ऐसे तो साइज भी सेम है लेकिन शेप सेम है, कलर भी सेम है, यहां तक कि ढक्कन भी सेम है, सब कुछ सेम है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये दोनों के दोनों बोतल जो है सिमिलर फिगर है। समझ में आ गया? आप जिस बेंच पे बैठे हुए हो और जो आपका डेस्क है, देखो दोनों का साइज जो है क्या है? साइज सेम नहीं है बट शेप सेम है, तो ये दोनों सिमिलर फिगर हुआ। समझ में आ गया? तो ऐसे दो फिगर जिसके शेप सेम हो उसको सिमिलर फिगर बोलते हैं। जैसे आप यहां पे देखना, ये क्या है? सर्कल है और ये भी क्या है? सर्कल है। तो ये दोनों के दोनों सर्कल क्या हुआ? यहाँ पे आपका सिमिलर फिगर हुआ। समझ में आया? वैसे अगर स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गया? सिमिलर फिगर। ट्रेंगल में अगर बात किया जाए तो इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है और ये भी क्या है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो ये दोनों के दोनों फिगर जो है ये आपस में क्या है? सिमिलर है। बोलो, आया समझ में या नहीं आया? सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? जब दो फिगर हो और दोनों का शेप सेम हो उसको सिमिलर फिगर बोलते हैं। समझ में आया? अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे यहां पे कि दो फिगर होगा और उसके सिमिलर होने का कंडीशन क्या है। तो इसमें अपने को पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। ध्यान देना, आप किसके बारे में पढ़ना है? पॉलीगन के बारे में पढ़ना है कि टू पॉलीगन, देखो टू पॉलीगन जो होगा, टू पॉलीगन जो होगा वो सिमिलर कब होगा? टू पॉलीगन सिमिलर कब होगा? तो इसका क्या रूल होता है? ध्यान से समझना। टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। पहला क्या बोला जा रहा है? कि दोनों पॉलीगन के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे पॉलीगन में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे आपको स्क्वायर का, ये स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। समझ में आया? हाँ, देखो यहां पे ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अब ये सिमिलर कब होगा? तो सिमिलर में पहला कंडीशन क्या बोला जा रहा है? कि कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? ध्यान से समझना आप। एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए?
पी के, ये एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग हुआ पी, समझ में आया क्या? उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू के, बी किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए आर के, और एंगल डी इक्वल होना चाहिए एस के। अगर दो पॉलीगन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? सिमिलर होता है। सिमिलर होने का पहला कंडीशन है कि दो पॉलीगन हो और दोनों पॉलीगन का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और सेकंड बोला जाता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होनी चाहिए। जैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड की बात करोगे तो पहले मैं ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल इक्वल सी डी बाई आर एस इक्वल एडी बाई पी एस। बोलो आया समझ में या नहीं आया? यानी कि दो पॉलीगन को सिमिलर होने का कंडीशन क्या है कि दोनों पॉलीगन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दोनों पॉलीगन के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? कोरस्पॉन्डिंग समझते हो ना? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसे। जैसे ये मेरा राइट हैंड है और आपका भी राइट हैंड, तो ये क्या कहलाया? कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आया क्या? कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसा। बोलो, तो ये आया क्या समझ में कि दो पॉलीगन को सिमिलर होने का कंडीशन क्या है? किसी को डाउट तो पूछो। अरे आ गया क्या? यस सर। समझ में आया? किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। देखो, अब मेन तो ये अपना जो चैप्टर है वो ट्रेंगल क्या है, तो इसमें ट्रेंगल पढ़ना है। समझ में आ गया ना? मेन जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ना है? ट्रेंगल पढ़ना है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि दो ट्रेंगल को सिमिलर होने का कंडीशन क्या है। सेम है जो पॉलीगन का हुआ। देखो यहाँ पे टू ट्रेंगल ट्रू ट्रेंगल आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा अपना? देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। वही चीज है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और सेकंड क्या है? देयर corresponding sides in same रेशियो या प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो इस उसी को मैंने क्या किया, आपको लैंग्वेज में लिख दिया कि दो ट्रेंगल सिमिलर कब होगा? जब दोनों ट्रेंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इसको देखते हैं, देखना आप। ये ट्रेंगल है आपका एबीसी, ठीक है, ये एबीसी। एक और ट्रेंगल है आपका, वो क्या है? पी क्यू आर। अब इसको आप ध्यान से समझना। अब पहला क्या बोला गया? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी कि इसमें फर्स्ट क्या बोला गया कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। देखो, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? पी। एंगल ए किसके होना चाहिए? इक्वल पी के। अब बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? क्यू। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। और सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? आर। तो एंगल सी इक्वल टू ए आर। तो पहला कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल, एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी है एंगल आर के इक्वल। समझ में आया या नहीं आया? और सेकेंड क्या है, ध्यान से समझना। सेकेंड, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो देखो, ए बी का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा? पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? बीसी बाई क्यू आर। बीसी बाई क्यू आर इक्वल एसी बाई पी आर। एसी बाई पी आर। समझ में आया?
तो पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको केवल सिंपल यही बताया हूं कि दो ट्रायंगल का सिमिलर होने का कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो आ गया क्या या नहीं आया? लिखना है ना, इसको राइट डाउन करो सारे के सारे।